प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 4 वचन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के जीव काल में, उनका सेवकाई का काल में, प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, 12 लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब थे। उस 12 लोगों के बीच में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? हम में से बड़ा कौन होगा? या स्वर्ग राज्य में जो हमारा गुरु, जो प्रभु यीशु मसीहा जो कहता है स्वर्ग राज्य में हम क्या करेंगे, हमारा बीच में बड़ा व्यक्ति कौन होगा? इस विषय को अपने गुरु, अपना मसीहा प्रभु यीशु के पास जाकर पूछा। तो प्रभु यीशु एक बालक को, यानी कि एक छोटे बच्चे को बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। पहली बात, प्रभु यीशु ने साफ साफ कह दिया कि एक छोटे बच्चे के समान हमें रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बालक के समान उनका हृदय होगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के अंदर दीनता है, जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता है, जो बालक अंदर है, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर जो दीनता है, उस दीनता को जो कोई भी पाया है, जो कोई भी उस दीनता के साथ जीता है, प्रभु के पीछे चलता है, वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में बड़ा ठहरेगा। स्वर्ग राज्य में बड़ा पद उसको मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें बालकों से हमें सीखना है। बालकों के समान हमें हमारा हृदय होना चाहिए। बालकों के समान हमारे अंदर दीनता होना चाहिए। प्रभु यीशु यही चाहते हैं। यहाँ पर इस धरती में हम जी रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर क्या सोच रखे हैं, किस तरह की विचार रखे हैं? हम दूसरों के सामने बड़ा बन रहे हैं या छोटा बन रहे हैं, या बालकों के समान हम छोटा अपने आप को दीनता के साथ रह रहे हैं? हमें इस बात पर गौर करना है। प्रभु यीशु ने कहा कि बालकों के समान दीनता, छोटा, अपने आप को छोटा करना। एक छोटा बच्चा जिस तरह अपने आप को छोटा करता है, वह कभी अपने आप को बड़ा नहीं करता, वह अपने आप को दीन मानता है, वह अपने आप को छोटा समझता है। हमें भी, क्योंकि वचन कहता है, वचन कभी झूठ नहीं बोलता। एक बच्चे के अंदर यही भावना रहती है। जिस तरह बच्चे सोचता है, जिस तरह बच्चे के अंदर भावना रहती है, जिस तरह बच्चे हर चीज को, अच्छी चीज को जो सिखाते हैं, उस अच्छे चीज को ग्रहण कर लेता है। जिस तरह अपने दोस्तों को चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए माफ कर लेता है, जिस तरह बालक दूसरों से प्रेम रखता है, जिस तरह वह दूसरों से भेदभाव नहीं करता है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू पढ़ा लिखा है, तू अनपढ़ है, तू गरीब है, अमीर है, तू काला है या गोरा है, इस तरह की भेदभाव नहीं रखता है। सबको एक समान मानता है और सबको दोस्ती बनाता है और सबके साथ खेलता है, हंसता है, खुशी से रहता है, और बच्चों का हृदय को आसानी से पढ़ सकते हैं। बच्चे के अंदर कपट नहीं रहता। मेरे प्रियो, हमें बच्चों की तरह बनना है, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर गुस्सा, अगर गुस्सा भी आ जाए, प्रभु का वचन कहता है अगर गुस्सा भी आ जाए तो पाप मत करना। तो वह गुस्सा
ठंडा हो जाना चाहिए। प्रभु के सामने उस गुस्से को जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो वह सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। जिसके ऊपर गुस्सा है उसको जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं वह प्रेम में बदल जाता है। उसको माफ करने का गुण परमेश्वर हमें देता है। प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपना शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। हमारे खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी कर दे या कह दे, उनसे हमें प्रेम ही रखना है। उनको हमें दुश्मन की तरह नहीं देखना है। हर इंसान प्रभु के बनाए हुए इंसान है, उनके ऊपर हमें प्रेम रखना है। उनको हम मिटने के बारे में, उनको नाश होने के बारे में या उनका दुख पहुंचाने के बारे में हम नहीं सोचना है, बल्कि उनका उद्धार के लिए हमें सोचना है। उनके आत्मा नरक से बचना है, उसके विषय में हमें सोचना है और उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। उनसे हमें प्रेम रखना है। उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरने के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हमें दीनता के साथ रहना है। जो कुछ भी जो हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानकर हम चुप रहते हैं, उस धीरज को परमेश्वर आदर करता है। परमेश्वर उस धीरज के लिए सही फल आपको देगा, मुझे देगा। मेरे प्रियो, बच्चे की तरह हमारा हृदय होना चाहिए। बच्चे की तरह दीनता हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में हम अपने आप को दीन करना है। हम अपने आप को दीनता के साथ जब हम रहते हैं, स्वर्ग राज्य में हम बड़ा बन सकते हैं। मेरे प्रियो, बच्चे को अगर कुछ सीखलाई जब मिलता है तो वह तुरंत ग्रहण कर लेता है। किसी भी चीज के बारे में उसको सिखाते हैं तो वह तुरंत ग्रहण कर लेता है और उसके ऊपर विश्वास करता है और वह उनके हृदय में हमेशा के लिए बस जाता है, कभी मिटता नहीं। स्वर्ग राज्य के बारे में जब बच्चों को हम बोलते हैं तो वह तुरंत ग्रहण कर लेता है। कलीसिया में जाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, इस तरह की परमेश्वरता की बातें, परमेश्वर को बाता हुआ कार्य को जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे उस आदत को कभी भूलेंगे नहीं, उस शिक्षा को कभी भूलते नहीं हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो कुछ भी बचपन में सिखाते हैं उसको उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वह कभी मिटेगा नहीं। उसी तरह हमारा हृदय भी वैसे ही होना चाहिए, स्वर्ग राज्य को ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर की बातों को हमें विश्वास करना चाहिए। स्वर्ग राज्य के बारे में जो प्रभु यीशु ने कहा है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। हम जो कुछ भी हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, अपने दासों के द्वारा सिखाता है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। बालकों की तरह हम ग्रहण करना चाहिए, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जब हम बच्चों की तरह दीनता के साथ जब हम रहते हैं, स्वर्ग राज्य में एक बड़ा पद परमेश्वर हमें देगा। मेरे प्रियो, हम बालकों की तरह बनने के लिए, हमारा गुण बालकों की तरह रहने के लिए, हमारा विचार बच्चों की तरह, बालकों की तरह रहने के लिए, हमारा हृदय बालकों की तरह रहने के लिए, हम बालकों की तरह अपने आप को छोटा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। दूसरी बात, हमारे बच्चे, हमारे जो कोई भी बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारा घर में, हमारा अड़ोस पड़ोस में, हमारा दोस्ती यारी में जो बच्चे रहते हैं, उनको जब हम उनके बचपन से ही हम परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और स्वर्ग राज्य के बारे में और प्रार्थना के बारे में, जो सत्य को परमेश्वर का वचन के बारे में जब हम उनको सिखाते हैं, वह हमेशा उनका हृदय में रह जाएगा और वह विश्वास करने लगेंगे। जब हम किसी बच्चे को हम इस तरह की सत्य के मार्ग में हम चलाना शुरू कर दें, सत्य के मार्ग को जब हम सिखाते हैं, वह बच्चा उस मार्ग पर चलना शुरू कर देगा और विश्वास करेगा। जब वह प्रार्थना करने लगेगा, जब वह वचन पढ़ने लगेगा, सीखने लगेगा, तो
उस बच्चे को आशीष मिलेगा, उनका भविष्य आशीषदायक होगा, वो बच्चा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। मेरे प्रियो, हमारे बच्चों को हमें परमेश्वर की बातों को सिखाना है, उनको विश्वास दिलाना है, उनको यकीन दिलाना है, परमेश्वर के बारे में हमें सिखाना है, बताना है, स्वर्ग राज्य के बारे में हमें बताना है, उनके अंदर बीज डालना है। मेरे प्रियो, इस सारे बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारा हृदय बच्चों की तरह होने पाए, हमारा सोच विचार बच्चों की तरह होने पाए, बच्चों की तरह हम दीनता के साथ रहना है, बच्चों की तरह अपने आप को छोटा बनना है और अपने बच्चों को हम परमेश्वर के बारे में, सत्य मार्ग के बारे में हमें बताना है। इस सारे बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा है, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके चेलों को आपने जो कुछ भी सिखलाई दिया पिता परमेश्वर, आज उस वचन के द्वारा हमसे भी बातें की, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर एक बालक के समान हम बदलने पाए, हमारा हृदय बदलने पाए परमेश्वर, हमारा सोच विचार बदलने पाए, हमारा विचार, हमारा परमेश्वर मन बदलने पाए परमेश्वर, एक बालक की तरह परमेश्वर स्वर्ग राज्य को ग्रहण करने पाए, बालक की तरह दूसरों को माफ करने पाए, बालक की तरह दूसरों से प्रेम करने पाए परमेश्वर, बालक की तरह हम भेदभाव नहीं करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, सबको एक समान हम देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हम बालक की तरह हम अपने आप को छोटा बनने पाए परमेश्वर, छोटा करने पाए, दीनता हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, बालक के अंदर जो कुछ भी खूबी है हमारे अंदर देना परमेश्वर, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए और स्वर्ग राज्य में जैसे आप चाहते हैं एक अच्छा पद हम पाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देना। इस धरती में जब तक हम जीते हैं परमेश्वर, उस बात के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। आपका सीख लाए को आपने जो कुछ भी सिखाया और सिखाते हैं परमेश्वर, उस आपके टीचिंग के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम हमारा जीवन को उस आपके सत्य वचन के अनुसार हम बना लेने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, अपने जो घरों में अपने बच्चों को, अपने घर में जितना भी बच्चे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को और अपने दोस्त यारों का बच्चों को, अपने जितने भी हमारा नज़र में बच्चे हैं उन सभी को हम सिखाने पाए, आपके सत्य मार्ग को सिखाने पाए, आपके बारे में सिखाने पाए, आपके राज्य के बारे में सिखाने पाए, आपके पवित्र वचन को सिखाने पाए, उनके हृदय में परमेश्वर आपका वचन को ढालने पाए परमेश्वर, बीज बो देने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और कलीसिया में जाना, है सारा सत्य बातों को सिखाने पाए परमेश्वर, ताकि उस बच्चों का जीवन आशीषदायक हो जाए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। इस सारा बातों के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमें चलाना, हमें बनाना परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना। आज के दिन में जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं परमेश्वर, जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं उन सारा कामों में सफलता देना, सभी के संग रहना, सबके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। हालेलुया। सुरक्षित रखना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। जो कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन दुख में है, तकलीफ में है, सारा तकलीफ को उनका जीवन से दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर, उन्हें छूना, चंगा करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चंगा किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा
दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं, सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, हर एक का जरूरतें पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस देश के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उनका सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।